सर, जो मार्केट में टिकट के दावेदार आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुसलमान एक ही सवाल कर रहे हैं, आप हिजाब के टाइम कहाँ थे, एनआरसी के टाइम कहाँ थे, हलाल के टाइम कहाँ थे और अज़ां के टाइम कहाँ थे? इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओ जी 40% का आरोप लगाओ, बारिश नहीं हुई बोल के आरोप लगाओ, बारिश हुई तो आरोप लगाओ, ये तमाम चीज़ें इस तरह के उनके आरोप हैं। कई मुस्लिम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं जो आए दिन मुसलमानों के ऊपर कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं। तो क्या लगता है सर, इसको देखते हुए आपको टिकट मिलने के बाद बीदर के मुस्लिम आपका सपोर्ट करेंगे? पब्लिक ये बोलती है डिस्ट्रिक्ट में एक ही एमएलए है मुस्लिम का, तो क्या लगता है आपको, अगर आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से तो आपको भी यही बोलकर जिताया जाएगा या नहीं? जब बजट कहाँ से आया है, किससे आया है, ये कहा जाता है तो वो कहते हैं हमारे जब सीएम थे उनके बजट में हम ये काम करा रहे, अब बीजेपी सरकार में कोई बजट नहीं दी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे गुलबर्गा में मेयर का इलेक्शन है, वहाँ पर सीएमसी का चेयरमैन बना दिया जा रहा है, बीदर में क्या वजह है? वो जब पूछा जाता है तो यहाँ के विधायक बोलते हैं बीजेपी की तरफ से रुकावट है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप बीदर के विधायक हैं, आपको जिम्मेदारी है, आप इस नगर पालिका में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो जिम्मेदारी है बना सकते हैं। आज गुलबर्गे में के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर बन रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो वहाँ का विधायक, वहाँ के कमेटी वाले, वो लोग गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर के वो बना रहे हैं। तो सेक्रेटरी से लेके म्यूनसिपलिटी मिनिस्टर से लेके आप अप्रूवल नहीं करवा सकते। उनका सीधा सीधा इलेक्शन का रोल है। मैं किसी को बनूंगा तो कोई नाराज़ हो जाएगा, मुझे वोट नहीं मिलेंगे, ये वजह पॉलिटिकल लेवल की वजह है। सिटी में फ़िलहाल साफ़ सफाई नहीं हो रही, उसको लेकर जब बीदर के विधायक को पूछा जाता है तो वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जो लेबर जो सीएमसी में काम करते हैं उनको परमानेंट नहीं कर रही, वो स्ट्राइक पर जाकर बेंगलुरु में बैठे हैं सर। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी पर भी इल्ज़ाम है ना सर कि जो शादी भाग्य की स्कीम आती थी वो भी बंद कर दी आप लोग। देखिए साहब को, जब सर यहाँ के विधायक को पूछा जाता है कि बीदर के जो नौबात के कंपनियां हैं वो क्यों बंद है, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने बीजेपी जो आकर बंद कराई है, उन बीजेपी ने ही बंद कराई। यहाँ के जॉब जो बच्चों को नहीं मिल रहे बीजेपी की वजह से नहीं मिल रहे। अब कुछ लाइट नहीं आई तो बीजेपी पे प्रॉब्लम आएगा, अब चांद नहीं दिखा तो बीजेपी वाले नहीं दिखाए बोलेंगे, अब बारिश नहीं हुई तो बीजेपी ने कराई बारिश, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, अब वो वक्त भी आगा रहीम खान हो को, कांग्रेस को या अपोजिशन को, आज बारिश क्यों नहीं आई बोलते, और बारिश बीजेपी भी नहीं भिजाई नहीं आई, आ गई ये बीजेपी वाले बारिश कराए, मौसम ख़राब बीजेपी वाले कराए, ये तमाम चीज़ें बोलने आपको शोभा नहीं देता है। कहना है कि यहाँ के विधायक उर्दू को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल उनका काम है, उन्होंने जब हर चीज़ में मैं करा बोलते हैं, 200-300 करोड़ के बोड़ा लगाते हैं, तो आप जाके बोल सकते थे ना भाई यहाँ बन रहा है, उर्दू में नाम डालो। उन्होंने भूल जाते साहब, उनको डेवलपमेंट कैसा करना है मालूम नहीं, उनको जनता से कैसी बात करना नहीं मालूम, मुसलमानों से कैसी बात करना नहीं मालूम। ये चीज़ें उनको सीखना चाहिए। ये बात मैं आपके मीडिया पे, चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, रहीम खान वो एलिजिबल आदमी नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल माशम मीडिया 24/7 में एंड भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में। तो चलिए, आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार बीदर नॉर्थ से, उनसे बात करते हैं। उनके फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियो वगैरह वायरल होते गए, तो क्या इनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे पाएगी? क्या रऊफुद्दीन साहब दूसरी पार्टी से यहाँ बीदर नॉर्थ से इलेक्शन लड़ेंगे? तो सर, आपके ताल्लुक से कुछ बातें चल रही है बीदर में, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? देखिए, मैं पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और इस कार्यकर्ता के साथ साथ मुझे ने भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी दी थी, जैसा कि मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और स्टेट का सेक्रेटरी था, स्टेट जनरल सेक्रेटरी था। पिछले 2 बार मैंने भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर होकर भी मैंने काम किया हूँ। और हाल ही में 1.5 साल पहले यही हमारे BS येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री और आपके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने मुझे हज कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसमें मैं वो चुनाव लड़ा, जिसमें मेरे सामने जो उम्मीदवार थे वो BM फारूक JDS के MLC थे, उसके साथ में भी मैं 2 वोट की जीत हासिल करके आज हज कमेटी का चेयरमैन बना हूँ। बीदर से मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट पूछा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है, उसके साथ साथ यहाँ का मैं बीदर का हूँ। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब जो जिम्मेदारी दी है मैंने काम किया हूँ, और इस समय मुझे टिकट मैंने बीदर शहर से MLA का टिकट मैंने पूछा हूँ। मुझे पार्टी के ऊपर उम्मीद है कि पार्टी जो भी करेगी
निर्णय ठीक लेगी। कई मुस्लिम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं जो आए दिन मुसलमानों के ऊपर कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं। तो क्या लगता है सर, इसको देखते हुए आपको टिकट मिलने के बाद बीदर के मुस्लिम आपका सपोर्ट करेंगे? देखिए, यही तो है, भारतीय जनता पार्टी में हम जब से काम कर रहे हैं तो लोग काफ़ी, हमारे समाज के लोग हमें ताने देते थे। वक्त एक ऐसा आया, वही लोग हमें शाबाशी दिए, क्योंकि हमने जब भी सरकार में काम हमें मिला तो हमने ख़ास तौर पे कौम का काम, मुस्लिम कम्युनिटी का काम हमने करके दिया है, और भी हमने बहुत से काम करके दे रहे हैं। और मैं आज हज कमेटी का चेयरमैन रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी मैं काम करते आ रहा हूँ। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है हमारे समाज के लोगों का और यहाँ के जनता के ऊपर कि मुझे ज़रूर वोट देंगे। जी, कहा ये भी जाता है सर, यहाँ बीदर नॉर्थ जो सीट है कांग्रेस की, यहाँ बीदर के जो विधायक है रहीम खान साहब, बोले, पब्लिक ये बोलती है डिस्ट्रिक्ट में एक ही एमएलए है मुस्लिम का। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से तो आपको भी यही बोलकर जिताया जाएगा या नहीं? देखा, हाँ बिल्कुल ज़रूर। देखिए, यहाँ पे पिछले रहीम खान 3 बार एमएलए रहे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा जनता जानती है। यहाँ पे डेवलपमेंट होना था, काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट नहीं हो चुका है, और उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में कुछ पूछे तो कुछ और ही बोलते हैं। कभी पानी कहाँ से ला रहा हूँ, वो कुछ एक विषय अलग होता है, और किसी नेता को देख के मुझे कुछ और दिख रहे बोलता है। पता नहीं ये अल्फाज क्या है, जनता इस अल्फाज को नहीं मानती है। जनता जानती है काम कैसे हो, विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, और डेवलपमेंट विकास के ऊपर ही जनता वोट देती है। जनता आज तक उन पर भरोसा रखी थी कि आप डेवलपमेंट करेंगे और जो है काम करेंगे। आज उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उसमें उन्होंने फेल हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिन में बनने वाली है। आज बनी, जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी बीदर में डेवलपमेंट है, वो केंद्र सरकार भगवंत खोबा जी यूनियन मिनिस्टर उनके फंड में और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में जो डेवलपमेंट हुआ है, और दूसरा हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट बसवराज बोम्मई जी का जो गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट के जो फंड दिया है, वही डेवलपमेंट से फंड हो रहा है। एमएलए साहब रहीम खान साहब अपने कोई घर से फंड दे करके डेवलपमेंट नहीं किए हैं। डेवलपमेंट का फंड अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है, बसवराज बोम्मई जी, येडियुरप्पा सरकार ने ही दिया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई यहाँ पे एमएलए होता है तो और भी फंड्स मिल सकते हैं, और भी डेवलपमेंट हो सकता है। इस बात की ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। जब फंड पे बात जाता है, जब बजट कहाँ से आया है, किससे आया है ये कहा जाता है, तो वो कहते हैं हमारे जब सीएम थे उनके बजट में हम ये काम करा रहे, अब बीजेपी सरकार में कोई बजट नहीं दी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, ये पिछले 2 साल में डेवलपमेंट हुआ है। अब उन्होंने 2-3 महीने 4 महीने पहले डेवलपमेंट किए, क्या 3 साल पहले उन्होंने फंड ला के रखे थे क्या? सिद्धरामैया का फंड उनके पास था क्या? कुमार स्वामी का फंड था क्या? सरकार जब फंड देती है तो तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये पिछले जो 2 साल 2.5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी थे, उसके बाद बसवराज बोम्मई थे, उन्हीं के डेवलपमेंट में, उन्हीं की कोर कमेटी में, उनकी कैबिनेट में दिया गया हुआ बजट है। उनको पहले बजट नहीं दिया गया है। बजट जब दिया गया के बाद ही सरकार जो दी है बजट, उसी में डेवलपमेंट हो रहा है। जी सर, आज जैसे गुलबर्गा में मेयर का इलेक्शन है, वहाँ पर सीएमसी का चेयरमैन बना दिया जा रहा है। बीदर में क्या वजह है? वो जब पूछा जाता है तो यहाँ के विधायक बोलते हैं बीजेपी के तरफ से रुकावट है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एमएलए रहीम खान साहब है, अब कौन सी भी चीज़ में क्या भी रहा तो भारतीय जनता पार्टी, डेवलपमेंट की बात आती तो मैं करा बोलते। रहीम खान, डेवलपमेंट का विषय अगर आता है, मैं डेवलपमेंट करा बोल के 100 लाख 50 लाख 200 लाख रुपए आप हर गली में कटोट रख के अपना एडवर्टाइजमेंट करते। आपका नगर पालिका है, आपकी म्यूनसिपाल्टी है, आप उसके मेंबर हैं, आप विधायक हैं, आपकी जितनी शक्ति चल सकती है कोई मुख्यमंत्री की नहीं चल सकती है। आप यहाँ के विधायक हैं ना, आप बोल रहे मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मैं रोड बनाया, नाली बनाया, डेवलपमेंट किया, पानी लाया, लाइट दिया और 100 करोड़ दिया, 200 करोड़ दिया, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे ही आप नगर पालिका की कमेटी बनाओ, काउंसलर्स में जो उसमें चेयरमैन बनने वाले हैं उनको चेयरमैन बनाओ, उनको अथॉरिटी दो, उनको इंडिपेंडेंट, उनको आज़ादी मिलती है, वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये एमएलए का काम है। आप किसी को सरकार के कोई मंत्री के ऊपर या हमारे रहीम खान इनके भगवंत खोबा जी के ऊपर या रघुनाथ मलकापुरी के ऊपर या प्रभु चौहान जी के ऊपर आरोप लगाना नहीं है। आप बीदर के विधायक हैं, आपको जिम्मेदारी है, आप इस नगर पालिका में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो जिम्मेदारी है बना सकते हैं। आज गुलबर्गे में के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर
मेयर बन रहा है जी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री बना रहा है, तो वहाँ का विधायक, वहाँ के कमेटी वाले, वो लोग गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर के वो बना रहे हैं। तो यहाँ का जो है सीधा सीधा इस बात का ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ, रहीम खान साहब आज नगर पालिका नहीं बनने की वजह रहीम खान है। जी। तो वो बोलते हैं मैं ये नहीं रुका रहा हूँ, 17 डिस्ट्रिक्ट में बनने का बाकी है, तो 17 डिस्ट्रिक्ट में से अब एक डिस्ट्रिक्ट तो चला गया, 16 बच चुके हैं, तो क्या आप आने वाले दिनों में यही बोलेंगे? वो देखिए, रहीम खान सीएम का ना के फंड लेने के लिए आता, 250 करोड़ रुपए रिलीज़ कर लेने के लिए आता, और बीदर उत्सव करने के लिए, उनको दूसरे का काम करने के लिए परमिशन लेने के लिए आता। अब नगर पालिका म्यूनसिपालिटी बनाने के लिए आपको सीएम से एंडोर्समेंट लेके आप नहीं बना सकते, सेक्रेटरी से लेके, म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर से लेके आप अप्रूवल नहीं करवा सकते। उनका सीधा सीधा इलेक्शन का रोल है, मैं किसी को बनूंगा तो कोई नाराज़ हो जाएगा, मुझे वोट नहीं मिलेंगे, ये वजह पॉलिटिकल लेवल की वजह है, ये उनकी वजह, कोई गवर्नमेंट का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, रहीम खान का पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। उनको पॉलिटिक्स से कोई धक्का लगेगा, पॉलिटिक्स से कोई प्रॉब्लम होगा, मैं किसी को चेयरमैन बनाऊंगा, किसी को नहीं बनाया, नाराज़ होंगे, फिर मेरे को और कुछ करेंगे, तो ये वजह हो सकती है। इसके बारे में लोगों को आप गुमराह मत कीजिए। बीदर की जनता जानती है, बीदर की सबसे बड़ा आरोप उनको नगर पालिका म्यूनसिपाल्टी का है। पूरी जनता बोलेगी। आज म्यूनसिपाल्टी में काउंसलर बन के लगभग 2-2.5 साल हो गए। भाई 2 महीने के अंदर कमेटी बनती है, 3 महीने के अंदर कमेटी बनती है। कमेटी बनाना चाहिए, वहाँ का एमएलए का काम है कमेटी बनाना है। एमएलए का काम डेवलपमेंट करने के लिए फंड लेके आ रहे, पोस्टर्स लगा रहे, दुनिया का एडवर्टाइजमेंट कर रहे, बीदर उत्सव कर रहे, हो रहा है ना, सभी की रजामंदी से होता है। तो आप बना सकते थे। तो सीधा सीधा रहीम खान साहब का मामला है, आप रहीम खान साहब को इसके बारे में पूछिए क्या वजह है, क्यों नहीं बना पाए, वो बताएंगे। आपका खिदमत क्या है सर बीदर में, जो 25-26 साल से बीजेपी में है, तो बीदर के लोगों के लिए आप क्या किए हैं अब तक? देखिए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मुसलमान लोग पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत नाराज़ है, और नाराज़गी रहते ही आज भी लोग बहुत। लेकिन पिछले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, जैसे कुछ मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए, हज को जाने वालों के लिए जो सहूलतें दिए, तब मुसलमान हाँ थोड़ा सा जागे, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर सकती। अब उसके बाद तो नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2 बार, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और हम भी उसी के डेवलपमेंट में ही आज जनता को डेवलपमेंट दिखा रहा है। कोई फंड ऐसा नहीं है ये मुसलमानों का अलग है, हिंदू का अलग है, या क्रिश्चियन का अलग है, दलित का अलग है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। आज कोई फंड रोड पे आप चल रहे हैं तो ये हिंदू की रोड है, मुसलमान की रोड है, ये नहीं है। आज आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हिंदू का अलग, मुसलमान का नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रालय को चला रहे हैं तो चाहे किसी भी हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, फूड हो, राशन हो, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही देन दे रही है। तो यही डेवलपमेंट पूरी जनता के लिए डेवलपमेंट है। आज एडवीर बसवराज बोम्मई जी का जो सरकार में डेवलपमेंट हो रहा है, ये सभी लोगों के लिए हो रहा है। तो यही डेवलपमेंट लेकर के ही हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता को यही बताएंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सबको फंड दे रहे हैं, सबको रोज़गार दे रहे हैं, सबको एजुकेशन दे रहे हैं, और सबको लेके चल रहे हैं। कभी कोई स्टेट में दगा फसाद नहीं है, कभी किसी के बारे में राइट्स नहीं है। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बोलने के लिए वो लोग बोलते हैं, लेकिन पार्टी भी उस पर पाबंदी लगाती है, गलत बोलने वालों पे भी पाबंदी लगाती है। ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता का बयान आया कि अजान को लेकर आपकी पार्टी में, मैं उससे पहले ही तो आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में भी बहुत से ऐसे नेता है, बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता है, एमआईएम में भी बहुत से ऐसे नेता है, बजरंग दल में भी ऐसे बहुत से। तो हर पार्टी, हर पॉलिटिकल लेवल के लोग अपने अपने बयान देते हैं। ये बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन बयान नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर अपनी हाईकमांड भी उसके ऊपर पाबंदी लगाती है, चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, एमआईएम में हो। किसी को ठेस पहुँचे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर देती भी है तो उसके ऊपर पार्टी एक्शन लेती भी है। बीजेपी पार्टी अगर आपके यहाँ से टिकट देती है तो आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, मैं तो बहुत से डेवलपमेंट है साहब। बीदर का इतिहास है, 600 साल लोग बहमनी बड़े बड़े इमारतें बना के गए। हैदराबाद कर्नाटक का निज़ाम स्टेट रह चुका है। उसके बाद आज़ाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हमारा कल्याण कर्नाटक आज़ाद हुआ। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अच्छे से इंस्टीट्यूशन करना है। 2 हमें बॉर्डर लगता है, एक महाराष्ट्र, एक तेलंगाना, इन दोनों बॉर्डर के बीच में बहुत से डेवलपमेंट है।
बहुत सी चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, जो जनता को सहूलतें पहुँचेंगे वो हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। सर जो मार्केट में टिकट के दावेदार आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुसलमान एक ही सवाल कर रहे हैं, आप हिजाब के टाइम कहाँ थे, एनआरसी के टाइम कहाँ थे, हलाल के टाइम कहाँ थे और अज़ां के टाइम कहाँ थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो समय आएगा मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। ऐसी बात नहीं है, जब हम अच्छी चीज़ को भी जानते हैं, बुरी को भी जानते हैं। बुरा सो है सो बुरा बोलेंगे, सच है सो सच बोलेंगे। अभी तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने हज कमेटी का चेयरमैन बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को लेके काम कर रहे हैं। कभी ये नहीं बोलते कि ये जो है कांग्रेस का है, जनता दल का है, हम तो सब एक है, सबको हम लेके काम करने का काम करेंगे। और जो भी चीज़ें ऐसे हुए हैं उसका ज़रूर हम जवाब देंगे। जो सिटी में फ़िलहाल साफ़ सफाई नहीं हो रही, उसको लेकर जब बिदर के विधायक को पूछा जाता है तो वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जो लेबर जो सीएमसी में काम करते हैं उनको परमिट नहीं कर रही, वो स्ट्राइक पर जाकर बेंगलुरु में बैठे हैं सर। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई एमएलए साहब लेके जाके मुख्यमंत्री हो या म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर हो, उनके पास अपना डिमांड रख के काम कर सकते हैं। उनको जब सदन में जाने की इजाज़त है, असेंबली में बैठ के क्वेश्चन करने की उनको इजाज़त है, तो ये काम क्यों नहीं कर सकते? भाई दूसरे काम आप करे बोल रहे, फिर ये काम क्यों नहीं करते म्यूनसिपालिटी का? म्यूनसिपालिटी का काम करने में अगर कहीं रुकावट हो रही है, आप सीधा सीधा मंत्री का ना करके काम ले सकते हैं। मुख्यमंत्री का नाम ओपन है डोर 24 घंटे, आप आके काम ले सकते हैं। दूसरे काम कर लेने के लिए आ रहा है, ये काम करने के लिए नहीं आता क्या? ये सीधी सीधी उनकी साजिश है रहीम खान साहब की कि उन्होंने म्यूनसिपालिटी को ऐसे ही रखें, चुनाव में फिर चुनाव लड़ें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कोई बना नहीं बना, मैं तो कुछ कर लूँगा, ये उनकी कोशिश है। बीजेपी पार्टी आपको यहाँ से कितने टिकट देने वाली है मुसलमान कर्नाटक स्टेट से? देखिए 224 टिकट हमारे कर्नाटक स्टेट में है। अब पूछने वाले दो लोग हैं, एक हमारे रोशन बेग हाल ही में जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस में कई बार मंत्री रहे, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हज कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं उन्होंने। अब उन्होंने जो है उनके बेटे के लिए शिवाजी नगर से रुमान बेग के लिए पूछ रहे हैं बीजेपी से टिकट, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ। और भी हमारे मंगलूर साइड, बेलगाम साइड लोग पूछेंगे। तो जो हम लोग दो लोग एप्लीकेशन दिए हैं, जो हमारे हाईकमांड में परसों हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी माइनॉरिटी मोर्चा की बेंगलोर में, तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए थे जमाल सिद्दीकी, और हमारे कर्नाटक स्टेट के इंचार्ज और नेशनल जनरल सेक्रेटरी सूफ़ी बाबा बोल के हैं, जो गुजरात के पहले 2 बार हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके, अभी गुजरात कमीशन के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने दोनों इस कार्यकारिणी में आए थे। उस कार्यकारिणी में हमने एप्लीकेशन उन्हीं की नेतृत्व में हमारे पार्टी के जो संगठन महामंत्री है राजेश जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि कुमार जी को मैंने मेरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया है कि हम भी ख्वाहिश करते हैं कि बीदर से हमारे शहर से कि एमएलए टिकट दें, और उसको उन्होंने हाईकमांड को फॉरवर्ड किया है। ये हमारे पास प्रोविज़न ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में, जो भी है वो पार्टी हाईकमांड निर्णय लेती है। या एप्लीकेशन फॉर्म लेना या उसको पैसे लगाना, तो उस तरह का काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आप एक बार पूछते हैं तो उसके ऊपर पार्टी डिसीजन लेती है और पार्टी डिसाइड करती है। आप इतने लोगों को लेके आओ, हम टिकट पूछ रहे हैं, आप ये एप्लीकेशन का फॉर्म 1 लाख 1.5 लाख है भरो, हम आपको, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट पूछता है डायरेक्ट हाईकमांड को पूछता है और हाईकमांड उसका निर्णय लेती है। लास्ट में से आप इधर की आवाम को क्या देंगे? ज़रूर, मैं अगर टिकट मिलती है तो मैं ज़रूर काम करूँगा, और मुझे उम्मीद भी है बीदर की जनता के ऊपर और बीदर के सभी आवाम के ऊपर। मैं अगर टिकट लिया तो मुझे जिताएंगे और मैं ज़रूर काम करूँगा, जो जो बनता है उसको बहुत अच्छे से काम करके मैं दिखाऊंगा। सर सेंट्रल में मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज दे जो मिनिस्टर थे, उनको निकाल कर क्या लगता है आपको यहाँ से स्टेट से एमएलए का कैंडिडेट देंगे मुसलमानों को? क्योंकि सेंट्रल से बीजेपी मुसलमान को कट कर चुकी है, तो इस बार क्या? नहीं, और भी भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं, बहुत से लीडर है, मुस्लिम लीडर। अभी हाल ही में जो है एक राज्यसभा मेंबर भी हमारे बनाया गया है। और दूसरी बात, नकवी साहब का वक्त हो चुका है। अभी नरेंद्र मोदी जी जितने भी लोग पुराने लोग थे जिनका वक्त ख़त्म हुआ है, उनको रिटायरमेंट करके गवर्नर बना रही। तो नकवी साहब ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में भी 2 बार मंत्री रहे। तीसरा उनको हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके मंत्रिमंडल में भी उनको मंत्री बनाया गया था।
उनका वक्त समय हुआ है, उनको रिटायरमेंट दिया गया है। और शाहनवाज हुसैन जी को तो वो बिहार में उनको डिप्टी CM के रूप में बनाया गया था, उन्होंने भी वहाँ के मंत्रालय में बहुत कुछ काम किए। तो ऐसी बात नहीं है, जो हमारे पास कैंडिडेट जीतता है या टिकट देते हैं तो उनको ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को दी जाती है, हिंदू को नहीं। मुसलमान लोग ही कमाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबका विकास बोलती है, मगर बीजेपी में मुसलमानों को ख़त्म कर रही है बोल के ऐसा लोग बोल रहे हैं। देखिए 9 साल से कौन से स्टेट में दंगा हुआ, 9 साल में कहाँ ऐसे राइट्स हुए? कर्नाटक स्टेट में बहुत सारे मसले मसाइल पेश आए। नहीं आए भाई, देखिए अपोजिशन भी ये चाहती है कि कुछ चीज़ें बने। रहकर सर मुस्लिम लीडर बीजेपी पार्टी में रहकर एक भी दिन आवाज़ नहीं उठाया बोल के लोगों का इल्ज़ाम है। देखिए जो भी उठाना है पार्टी अब उठाता है, इल्ज़ाम नहीं उठाने का सवाल ही नहीं होता है। गलत बात बोलने के लिए भी हम 24 कैरेट के खड़े हैं, सच बात करने के लिए 24 कैरेट के लिए खड़े हैं। हम सच को सच, झूठ को झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। किसी की चापलूसी, किसी को चढ़ा के, किसी उतार के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता जो भी है सही काम करने वाले हैं। देखिए आप देखिए 9 साल का इतिहास देखिए साहब, कैसे कैसे चीज़ें हुई, कहाँ घटना घटी बताइए, कौन से राज्य में कहाँ हुआ, आतंकवादी कहाँ किधर से कहाँ चले गए। स्टेट में हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसी घटना घटी? ऐसी बात नहीं है। जो पिछले गवर्नमेंट में भी आप देखिए, ऐसी बात नहीं है। सभी सरकार जो हमारी डबल इंजन की जो सरकार चल रही, डेवलपमेंट का काम कर रही, अमन और शांति का काम कर रही, पीसफुल का काम कर रही, और ऐसे ही काम करते रहेंगे। अपोजिशन का काम वही है। अब देखिए रहीम खान साहब जो बोल रहे हैं, आप कितनी चीज़ों में उन्होंने, अब मैं गिनने बिताऊँ तो ऐसे आप उनको 11 रिमार्क निकालता हूँ जो MLA अपने पावर में काम करने का था, नहीं करती। वो CM को बोलती, भाई CM का तुम दूसरे डेवलपमेंट के लिए दुनिया के काम कर लेके जाते हैं। बीदर में नगर पालिका म्यूनसिपाल्टी का चेयरमैन बनाने के लिए CM का नाम डालते हैं आप, ये कोई बात होती? आपकी पार्टी पर भी इल्ज़ाम है ना सर के जो शादी भाग्य की स्कीम आती थी वो भी बंद कर दिया आप लोग। देखिए साहब, कोविड की महामारी में काफ़ी स्कीमों को ड्रॉप किया गया है। पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया के ऊपर इकनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी, जिसमें हमारे पास एजुकेशन लोन दिया जाता था वो भी काफ़ी कम किया गया। तो ये कोविड की वजह से काफ़ी इकनॉमी में मार पड़ने से काफ़ी चीज़ों के स्कीम के ऊपर रुकावट लगाई है। हम आने वाले दिन में सरकार में ज़रूर ये डेवलपमेंट के काम करेंगे और ज़रूर माइनॉरिटी के जितने स्कीम्स रुके हैं वो भी चालू करेंगे और नए स्कीम भी चालू करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग ने पिछले जो बजट हुआ है उस बजट में हमने बसवराज बोम्मई जी को बताया कि हमारे स्टूडेंट जो मुसलमान लोग हैं विदेश जाके पढ़ते हैं तो उनको 30 से 35 लाख रुपए एजुकेशन स्कॉलरशिप देने का काम किया है। ये किसी ने हाईलाइट नहीं किया। आप अगर विदेश जाके अमेरिका, US, कनाडा में कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर एलिजिबल है आप कनाडा में कोई डिग्री करने के लिए, तो वहाँ के लिए 30 से 35 लाख रुपए स्कॉलरशिप देने का काम किया है। वहाँ पर दे रहे मगर यहाँ पर नहीं दे रहे माइनॉरिटीज़ को बोल के ये इल्ज़ाम है। भाई माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप ज़रूर दे रहे हैं, नहीं देने का सवाल ही नहीं है। तो कटौती हो रही, जहाँ कोई बोकस हो रहा है वहाँ कटौती हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कई इंस्टीट्यूशन वाले डबल स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल में जाके अलग अलग स्कीम्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसी बात है, कोई स्कॉलरशिप पे रुकावट नहीं है। जहाँ जहाँ दे रहा है ज़रूर गवर्नमेंट उसको दे रही है, लेकिन जहाँ इलीगल हो रहा है उस पर पाबंदी लगा रही है। जब सर यहाँ के विधायक को पूछा जाता है कि बीदर के जो नौबात के कंपनियां हैं वो क्यों बंद है, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने बीजेपी जो आकर बंद कराई है, उन बीजेपी ने ही बंद कराई। यहाँ के जॉब जो बच्चों को नहीं मिल रहे बीजेपी की वजह से नहीं मिल रहे। देखिए जो भी प्रॉब्लम होता है बीजेपी पे नाम आता है जी। अब कुछ लाइट नहीं है तो बीजेपी पे प्रॉब्लम आएगा। अब चांद नहीं दिखा तो बीजेपी वाले नहीं दिखाए बोलेंगे। अब बारिश नहीं हुई तो बीजेपी ने कराई बारिश, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, अब वो वक्त भी आ गया रहीम खान हो को, कांग्रेस को या अपोजिशन को। आज बारिश क्यों नहीं आई बोलते, और बारिश बीजेपी भी नहीं भिजाई नहीं आई, आ गई ये बीजेपी वाले बारिश कराए, मौसम ख़राब बीजेपी वाले कराए। ये तमाम चीज़ें बोलने आपको शोभा नहीं देता है। आप विधायक हैं, आप MLA हैं, आपको पावर है, आपको डेवलपमेंट करने के लिए पूरा इजाज़त दिया गया है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप MLA के लिए जो पावर दिया गया है उस पावर को यूज़ कीजिए। आप एक नहीं 25 इंडस्ट्री ला के डेवलपमेंट करवा सकते हैं। आप एक नहीं 2000 करोड़ का डेवलपमेंट की मांग रख के सरकार से पैसा ला के डेवलपमेंट करवा सकते हैं। आपको करना चाहिए, आप करने आना चाहिए आपको।
बीदर के एक सूर्यकांत नागमारपल्ली स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है बीजेपी के, आपको माइनॉरिटी हॉस्टल के लिए एक लेटर दिए हैं, क्या वो काम होगा बीदर के लिए? बिल्कुल साहब, आपको और एक मालूम होना चाहिए, बीदर का एक इतिहास हुआ है। पिछले जो मुस्लिम हॉस्टल है शाह मीर आलम का जो हॉस्टल है वो लगभग 1 एकड़ का है, जो पुराने शहर शाहगंज में है। उसके लिए हमने 35 साल से कमेटी नहीं बनाई, उसको कमेटी बनाया, उसका चेयरमैन बने, उनके मेंबर बने, ऑलरेडी कमेटी ग्रांड भी हो गए, उसका रिलीज़ भी हो गए, कमेटी बन चुकी है। हम वहाँ पे एक हॉस्टल बनवाना चाह रहे हैं जो लगभग 3.5-4 करोड़ का है, और उसका हमने कोशिश कर रहे हैं। वो कमेटी बनने से लेट होने से नहीं हुआ है। लास्ट टाइम हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे मणिवंदन, और यहाँ के बलीराम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, हमने स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया है। वहाँ पे लगभग 3-3.5 करोड़ का हॉस्टल बने और 1 करोड़ का शादी खाना बने, जो हमारे वफ़ काउंसिल से दिया जाता है फंड। उसका भी एप्लीकेशन रेडी हो गया, कल ही पोस्ट हुआ है वो। और तीसरा मस्जिद है, मस्जिद के लिए भी हम लोग 50 लाख ग्रांट पूछे हैं, और वक्फ बोर्ड से ग्रांट मिलेगा, और उसकी कोशिश हो रही है। ऐतिहासिक होगा बीदर में, एक शाहगंज पुराने शहर में एक बेहतरीन हॉस्टल बनेगा, जो हमारे सूर्यकांत नागरापल्ली साहब जो मुझे एप्लीकेशन दिए हैं, एप्लीकेशन देने से पहले भी मैं उसकी तैयारी कर चुका हूं, उसकी इंस्पेक्शन कराया हूं, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो बलीराम हैं वो भी इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दिए हैं। हाल ही में इंशाल्लाह वो कमेटी में एक अच्छा सा हॉस्टल जो गर्ल्स और बॉयज़ लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोसेस में है। और वैसे ही एक शादी खाने के लिए भी वो भी एप्लीकेशन गया है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी कमेटी के लिए अमाउंट रिलीज़ होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्दी काम होगा हॉस्टल के। बीदर में वक्फ ज़मीनों को लेकर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, हमेशा लोग कब्ज़ा कर रहे हैं ज़मीनों को, वक्फ के ज़मीनों को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो लोग पहले मुतवली साहब सज्जादे थे, वो काफ़ी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा प्रोविज़न रखा है, अगर आप किसी दरगाह के सज्जादे हैं, दरगाह के सज्जादे के अंडर में 2-4 एकड़ लैंड है, तो उस लैंड में अगर कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो कमर्शियल कीजिए, आपको वक्फ काउंसिल से लोन दिया जा रहा है 1 करोड़ 2 करोड़। जैसा कि ईदगाह के कॉम्प्लेक्स बनाए, वैसा कॉम्प्लेक्स बना के आप इनकम एसेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत बड़ी जगह है तो आप शादी खाना डालिए। शादी खाने के लिए 1 करोड़ देने के लिए हमारा वफ़ काउंसिल ऑलरेडी रेडी है, दे रही है, दूसरे स्टेट में ले रहे हैं भी, डिस्ट्रिक्ट में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो बीदर में अभी हमारे हाल ही में कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब ये बात बताए कि आप लोग मुतवली सज्जादे हैं तो आपकी अगर जगह है तो आप उसमें शादी खाना डालिए, कॉम्प्लेक्स डालिए, नहीं है तो हम वक्फ बोर्ड से ग्रांट देंगे उनकी कंपाउंड बनवाने के लिए। तो एक जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, चाहे कब्रस्तान हो, चाहे दरगाह की जगह हो, चाहे आशुखाने हो, चाहे खानका हो, उसको बाउंड्री बनाए, उसकी पक्की इमारत तैयार करें, और वहाँ पे होना है तो रूम बनाए, अगर पानी के लिए सहूलत होना तो बोरवेल बनाए। इसके लिए 300 करोड़ ग्रांट के लिए उन्होंने हुकूमत से मांग की है, और पहला काम बीदर डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू होगा। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट हो रहा है उसकी बाउंड्री बने, उसकी पक्की इमारत तैयार हो, और वहाँ के जो भी रहने वाले, चाहे मुतवली हो, चाहे सज्जादे हो, या कमेटी के सदर हो, उसको उसका डेवलपमेंट कर सकें। परसों 2 दिन पहले कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अजीम साहब एक अपील किए हैं कि किसी को भी अगर कब्रिस्तान चाहिए तो एप्लीकेशन डालें, मुझे वो कहाँ तक सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वक्फ बोर्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है हर शहर में। इस बात का कई मुझे भी कॉम्प्लेंट आ रहा है, तो हमने बताया कि आप माइनॉरिटी कमीशन को रखिए। जो कमीशन होता है एक कैबिनेट स्टेटस, जो माइनॉरिटी के कमीशन अजीम साहब है, उन्होंने जितने भी माइनॉरिटी वेलफेयर के डिपार्टमेंट हैं उनको मेंटेन करता है, चाहे हज हो, वफ़ हो, KMDC हो, उर्दू एकेडमी हो। तो बहुत से लोग उनको एप्लीकेशन लिखे कि जैसा कि जो है कोई ख़बरस्तान में लोग तकफीन को जाते तो जगह नहीं देते, तो उनके एरिए के लोगों के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, हम हुकूमत से या वक्फ बोर्ड से आपको ख़बरस्तान के लिए जगह अलाट करके दें। तो उन्होंने एक मुहिम चला रहा है जिसकी शायद 28 तारीख को लास्ट डेट है कि आपका अगर ख़बरस्तान एरिया में नहीं है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, हम उस एरिया वालों को ख़बरस्तान दिलाएंगे। क्योंकि और एक चीज़ सर, बीदर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन देखिए, एयरपोर्ट देखिए, उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, हम तो उठा रहे हैं मुद्दा, और उर्दू के जितने भी चाहने वाले वो लोग भी एप्लीकेशन रखे हैं। अभी कर्नाटक में उर्दू एकेडमी है, उर्दू एकेडमी से हम लोग BS येडियुरप्पा जी की हुकूमत में, बसवराज बोम्मई की हुकूमत में चेयरमैन बनाए, काफ़ी उर्दू के मुशायरे कराए, उर्दू स्कूल्स में अलग से स्पेशल ट्रेनिंग देने का काम करे, उर्दू को नहीं सीखने वालों को उर्दू सिखा करके ग्रांट्स देने का काम करे। तो उर्दू एकेडमी ये काम कर रही, यहाँ के भी MLA है और भी जितने चाहने वाले हैं उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उससे नया प्रपोजल ला के उर्दू को और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, और हम ये डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में देखेंगे सर आप, हर बोर्ड पर हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु ऐसा ज़बानों में लिखा हुआ है हर एक का नाम। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे भी उर्दू का नाम नहीं है, एयरपोर्ट पर भी उर्दू का नाम नहीं है, और जैसे बिदर में एंट्रेंस होता है वहाँ पर भी नाम नहीं है, सिर्फ कन्नड़ बताई जा रही है। तो ये उर्दू के जितने भी चाहने वाले हैं या उर्दू पे माइनॉरिटीज़ यहाँ पर मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, फिर भी ये उर्दू को क्यों दबाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? नहीं, हम लोग तो दबाए रहे नहीं, जहाँ भी प्रोविज़न है हम उर्दू में लिखने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारा कल उर्दू एकेडमी है, हम उर्दू के जितने भी कल्चर प्रोग्राम से करा रहे हैं, उर्दू की तरफ से मुशायरे करा रहे हैं, उर्दू हॉल में हम लोग कई प्रोग्राम रख रहे हैं। अब यहाँ के जो भी लोग हैं वो लोग, इंक्लूडिंग रहीम खान साहब भी इस बात को जोर दे सकते हैं। आप MLA है ना, तो आप बोल सकते हैं भाई यहाँ पे नाम नहीं है, मैं MLA हूँ, नाम लिखाइए। ऑलरेडी उर्दू एकेडमी चल रही है, हमने कही। देखिए भाई, हाल ही में बीदर उत्सव में मुशायरे की लीड मैं लिया हूँ, उसके स्पॉन्सर थे शाहीन वाले अब्दुल कदीर साहब, पूरी लीड में मुशायरे के लिया हूँ। टॉप लोग मुशायरे को बुलाए, मुशायरा कराए, मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मुशायरा रहा। हर वक्त जब भी बीदर उत्सव में मुशायरा होता है उसकी लीड मैं लेता हूँ। हालांकि मैं एक हज पहले तो मैं बीदर में जब भी कमेटी बनती बीदर उत्सव की मैं रहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं एक हज कमेटी के चेयरमैन रहे कि ऐसे से मैंने काम किया। जितने भी शायरों का सिलेक्शन रहा मैं खदीर साहब मिलके किए, खदर साहब जो स्पॉन्सर करे। तो ये चीज़ें, आपका कहना है कि यहाँ के विधायक उर्दू को नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल उनका काम है। उन्होंने जब हर चीज़ में मैं करा बोलते हैं, 200-300 करोड़ के बोड़ा लगाते हैं, तो आप जाके बोल सकते थे ना भाई यहाँ बन रहा है, उर्दू में नाम डालो। उर्दू में नाम नहीं आ रहा, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन जानती है, उर्दू एकेडमी है। तो हमने जब CMC के पास पूछा तो उन्होंने कहा ये मैटर अलग है, वो मैटर अलग है, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो बाद में भाई, इसका जवाब दे के जाओ बोल रहा हूँ। जी, जवाब डाले नहीं डाले जी, हाँ, मेरी गलती की वजह से नहीं डाला बोलिए, या मेरी कामयाबी की वजह से मैं डाला बोलिए। भाई तुम दूसरे काम करने के लिए रहीम खान करा बोलते, और जो काम नहीं हुआ उन्होंने भूल जाते साहब। उनको डेवलपमेंट कैसा करना है मालूम नहीं, उनको जनता से कैसी बात करना नहीं मालूम, मुसलमानों से कैसी बात करना नहीं मालूम। ये चीज़ें उनको सीखना चाहिए। ये बात मैं आपके मीडिया पे, चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, रहीम खान वो एलिजिबल आदमी नहीं है सदन में बात करने की। और कितने क्वेश्चन पे आंसर दिए पूछो। आप विधानसभा में जाते MLA बने, आप कितने क्वेश्चन पे रेस करें, कितने क्वेश्चन पे असेंबली में आपको स्पीकर रिप्लाई दिया पूछो, कौन सा मिनिस्टर को क्वेश्चन करके रेस करे पूछो। वो लोग बोलते हैं जब पूछा जाता है तो कुछ टाइम दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में एक MLA को एक ही जने बोल सकते हैं, तो ये क्या कहाँ तक सच है? ऐसी बात है, दूसरे MLA है इन्हें हरी से रेस करता है, हमारे कनीस फातिमा रेस करके रिप्लाई लेती। भाई दूसरे MLA मुसलमानों के क्वेश्चन करते नहीं ले रहे। आपके CM इब्राहिम साहब कितनी बार नहीं पूछते उन्होंने अपने एरिया के बारे में। भाई उन्होंने अपना रिप्लाई को वापस रिपीट में लेते, और जब आपको क्वेश्चन देखिए असेंबली में रेस किया जाता है तो मिनिस्टर रिप्लाई भी देता है। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं राइटिंग में देना है, उसका भी रिप्लाई मिलता है, इन्होंने करते ही नहीं। सर एक लास्ट सवाल, आप कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं, क्या बीदर में हज हाउस लाएंगे आप? ज़रूर, मेरी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग 2-3 हज हाउस का इनाग्रेशन कुछ महीने में करने वाले हैं, और इस हज कैंप में भी मैंने डिसाइड किया हूँ, मेरे हज कमेटी में मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, मिनिस्टर को बुलाऊँ, जो लैंड हम मंगलूर में ले रहे हैं उसी मंगलूर लैंड में हज कैंप होगा। गुलबर्ग में जो हज हाउस है उसी हज हाउस में हम लोग कैंप करेंगे। ये कोशिश हो रही है कि हज हाउस की लैंड हमें यहाँ बीदर में जल्दी अलाट हो, तो यहाँ का भी हम कैंप हम लोग हज हाउस का वहीं करेंगे। हाजियाँ जाने वालों का बेहतरीन टेंट मार करके जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हाजी हैं 2 दिन ट्रेनिंग कैंप वहीं करेंगे हम लोग, जैसा कि तो वैसा कैंप हम लोग हज हाउस में करेंगे। हमारी लैंड अगर अलाट हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं करेंगे। हज हाउस का जितने हज को जाने वाले हैं उन जगह हम बेहतरीन पैमाने पे टेंट करवा के 2 दिन वहाँ रखेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, वैक्सीनेशन देंगे,
वहीं से हम लोग कोशिश हो रही साहब, 8-15 दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो अगले टाइम होगा। इस साल तो हम लोग डिसाइड करें, जहाँ जहाँ हमारी जगह है वहाँ हम कैंप करें, वहाँ पर ट्रेनिंग भी देंगे, वैक्सीनेशन भी कराएंगे, वहाँ से लोगों को पूरी तैयारी करके भेजाएंगे। ये हज कमेटी का काम है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे स्टेट के ताल्लुक से, जो कांग्रेस के गारंटी कार्ड है उसमें ये कहा जा रहा है जो यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वो राशन का चावल जो आता था 7 किलो उसको कट करके 4 किलो कर दी है। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है तो वो 10 किलो देंगे। तो जब पूछा गया आप ये कैसे देंगे, 2000 रुपये हर महिला को, और जो घर का करेंट 200 यूनिट है उसको कट कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट भर लेगी। तो जब वो ये पूछा गया क्वेश्चन तो उन्होंने कहा बीजेपी का जो 40% का जो बजट चल रहा है, जो कमीशन ले रही है गवर्नमेंट, वो कट करके हम आवाम के बीच में लगाएंगे। तो कहाँ तक ये सही है? क्या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में जो बीजेपी है वो 40% ले रही है? देखिए साहब, अपोजिशन का काम यही है, उन्होंने बोलना 40% सरकार कमीशन पे चल रही। ये कमीशन की सरकार नहीं है, ये डेवलपमेंट की सरकार है। जी। पिछले उनकी जो गवर्नमेंट थी, धर्म सिंह साहब, सिद्धरामैया और हमारे कुमार स्वामी, उनकी गवर्नमेंट में करप्शन था। जी। बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी किसी को करप्शन करने नहीं दिए। इतिहास बता दीजिए आप, जी। किसी केंद्र में मंत्री अगर करप्शन करा है तो इमीडिएटली सस्पेंड हुआ है। कोई राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री में के जो भी स्टेट मिनिस्टर कमीशन करते हैं या खाते हैं तो प्रूफ बता दीजिए आप। जी। हाँ, ये गवर्नमेंट करप्शन की नहीं है। गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, कर्नाटक की सरकार डेवलपमेंट की सरकार है। उनको कुछ भी मुद्दे नहीं मिल रहे। कौन दिया 40% कमीशन, बता दीजिए। नहीं, वो तो जो हुआ है ईश्वरप्पा के समय में, उन्होंने उस बात पे अभी इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन तुरंत रिजाइन दिया गया है। ऊपर जी के ऊपर आरोप लगा किसी कॉन्ट्रैक्टर से आप परसेंट लिए हैं, इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनको ऊपर एक्शन लेके उनसे राजीनामा लिया और वो मंत्रिमंडल से राजीनामा दिए। अभी इंक्वायरी चल रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या परसेंटेज के ऊपर करप्शन पे डेवलपमेंट हो रहे हैं? कुछ दिन पहले सर भाई एक कोई छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर ने उनके ऊपर आरोप लगाया, तुरंत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद इतने मंत्री लोग, 40 मंत्री काम कर रहे हैं सरकार में, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर आप आरोप लगा के बताओ कोई करप्शन लिया है? ये बात ऐसी नहीं होती। करप्शन की बात होती है, अगर 1 रुपया भी करप्शन लिया तो वो आरोप में पकड़े जाता है। आप लगा दो, अपोजिशन वाले इतना सर्चिंग कर रहे हैं, इतने उनके पास सैटेलाइट काम कर रहे हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ऊपर या किसी कार्यकर्ता के ऊपर आप आरोप लगा के बताओ या प्रैक्टिकली दिखाओ कि करप्शन लिया। खाली आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास। तो वो स्टिकर लगाया गया ना सर, DK शिव कुमार की तरफ से, जो हमारे CM है बसवराज बम्बई, उनका एक स्टिकर लगाया गया था, स्कैन करो। भाई आज कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा बचा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओ जी। 40% का आरोप लगाओ, बारिश नहीं हुई बोल के आरोप लगाओ, बारिश हुई तो आरोप लगाओ। ये तमाम चीज़ें इस तरह के उनके आरोप हैं। अब मुद्दा यही है, दूसरा क्या मुद्दा है? आज हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 9 साल में, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो डेवलपमेंट किए हैं, उसके बारे में उन्होंने नहीं बोलते। आज 4 साल के अंदर जो हमारे येडियुरप्पा जी और हमारे बसवराज बम्बई जी जो डेवलप किए हैं उसके बारे में नहीं बोलते। इतने रिंग रोड्स बन रहे हैं, इतना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। जैसा कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, जैसा कि 2000 हर महिला को और 200 यूनिट करंट फ्री, इसी तरह बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है क्या? मैनिफेस्टो देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाती जनता के बीच में डेवलपमेंट का काम लेके जाती है। मैनिफेस्टो बना के लोगों के वैसा गुमराह करने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जब भी जाती है प्रैक्टिकली काम करती है और प्रैक्टिकली रोज़गार देती है, प्रैक्टिकली डेवलपमेंट का काम करती है। ये कांग्रेस के लोग मैनिफेस्टो बना के हम ये देंगे, हम वो करेंगे, ये सिर्फ आस दिलाने के काम करती है। ये कांग्रेस का काम यही है और यही करते आई है 70 साल से। आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सरकार में कितना आपको चेंजेस मिली है, जनता जानती है और जनता इसका जवाब भी दे रही है। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रऊफुद्दीन कचरीवाला, जो कि बीदर 9 से टिकट के दावेदार है भारतीय जनता पार्टी से। हम दोनों ने मिलकर कुछ सवालात ऐसे उठाए हैं बीदर से लेकर कर्नाटक स्टेट तक। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रिपोर्टर फैयाज़, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।